वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 7। बेटा आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिमेट्री पे बेस्ड हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मैं उनको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ फॉलोइंग लेटर्स। आपको यहाँ पे देखो बेटा, जेड, सन, एल, बी, ये बहुत सारे लेटर्स आपको गिवन है बेटा। आपको बोला जा रहा है कि आप इन सब का मिरर इमेज बताओ। तो मिरर इमेज कैसे बनता है अब मैं इसको यहाँ डिस्कस करूँगा। आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, जेड, तो जेड के आगे आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया है। ऐसे आपने अपना फेस मिरर में देखा ही होगा, जस्ट अपोजिट बनता है जैसा आपका फेस होता है बेटा। अब देखो ये जेड है, ऐसे है, इसका जो इमेज होगा वो यहाँ कहीं बनेगा इधर, और ये जस्ट उसका अपोजिट होगा। देखो बेटा बहुत ध्यान से सोचना कि अब इस जेड का जो अपोजिट होगा वो कैसे बनेगा। पहले एक लाइन ऐसे गई, ठीक, ये वाली लाइन ऐसे गई, फिर देखो ये मिरर की तरफ आ रही है, तो ये भी क्या होगा, मिरर की तरफ ही जाएगी ऐसे। अब ये वाली लाइन मिरर से दूर जा रही है, तो ये वाला भी मिरर से दूर चला जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही आपको सोचना है बेटा। यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, तो ये मिरर से क्या है, दूर जा रही थी, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये भी मिरर से दूर जा रही थी। अब यहाँ पहुँच गया, ये मिरर की ओर जा रही थी, तो यहाँ से ये मिरर की ओर चली गई। अब ये अगेन मिरर से दूर जा रही है, तो ये भी मिरर से दूर चली गई, तो बन गया अपोजिट इसका। ऐसे ही आपको सोचना है बेटा हर एक क्वेश्चन में। सपोज करो यहाँ पे SUN लिखा हुआ है, सन। अब इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है, एन, तो एन का अपोजिट बना देते हैं। देखो बेटा ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट करो तो ये ऊपर जा रहा है, मिरर की ओर जा रहा है, तो इधर भी मिरर की ओर ही जाएगा ऐसे, ठीक। अब ये मिरर से दूर जा रहा है, तो ये भी मिरर से दूर जाएगा ऐसे। अगेन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। बन गया ना एन का अपोजिट। ये यू है, यू, यू बेटा जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप खुद देख लो, जैसे ये है वैसे ये है। एस, एस ऐसे है। अब इसका मुझे मिरर इमेज बनाना है। थोड़ा सा टिपिकल होगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे होगा आई थिंक, ऐसे इसका मिरर इमेज दिख रहा है बेटा। तो एस जो था वो पहले ये ऐसे स्टार्ट हुआ, तो ये भी ऐसे गया। तो कहने का मतलब है, आप सोचा करो कि ये वाली लाइन मिरर से दूर जा रही है, तो ये वाली लाइन भी मिरर से दूर जाएगी। अब ये वाली लाइन मिरर की ओर आ रही है, तो ये वाली लाइन भी मिरर की ओर आएगी, है ना। तो इसी तरीके से आप बनाया करो। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल, एल का मुझे अपोजिट बनाना है, मिरर इमेज बनानी है, तो इसको यहाँ पे मिरर रख दिए मैंने। एल ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वाली लाइन जो है मिरर की ओर आ रही है, तो एक लाइन मिरर की ओर जाएगी ऐसे, और ये वाली लाइन ऊपर जा रही है, तो ये वाली लाइन ऊपर चली जाएगी ऐसे। बन गया ना उसका इमेज। ऐसे ही बी को देखो, बी के सामने भी हमने एक मिरर रख दिया। अब देखो ये वाली लाइन ऐसे मिरर की ओर आ रही है, तो ये वाला एक ऐसे मिरर की ओर आएगा, फिर ऐसे आएगा, और ये आपस में ऐसे हो जाएंगे, ठीक। बन गया कि नहीं? अब आप लोग बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप लोग इजीली बना सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। अब तक हम क्या बना रहे थे, मिरर इमेज। मिरर जो होता है हमेशा सामने रखा जाता है, और वाटर जो होता है वो नीचे रखा जाता है। जैसे ए ऐसे लिखा हुआ है, इसका जो वाटर इमेज होगा इसके नीचे होगा, यहाँ पे होगा, मान लो ये नीचे हमको बनाना है। अब तक हम सामने बना रहे थे, अब हम नीचे की तरफ बनाएंगे। अब सपोज ये ए है, अब इसका मुझे इमेज नीचे की तरफ बनाना है, तो कैसे बनेगा आप सोचो ज़रा। तो कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और ऐसे होगा। बन गया ना इसका इमेज। आप लोग भी कोशिश करना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, मुझे डी का वाटर इमेज बनाना है, तो पहले यहाँ वाटर रख दो या फिर कोई इमेज रख दो। यहाँ पे मिरर रख दिए मैंने। अब इसका मुझे मिरर इमेज बनाना है, तो जैसा ये है, ये वाली लाइन तो ऐसी रहेगी,
कुछ ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरीके से एल का बना लेते हैं चलते चलते। एल, पहले ये वाली लाइन आएगी तो ये वाली लाइन मैंने बना दी, नीचे की तरफ जाऊंगा तो ऐसे चला जाऊंगा। ठीक, तो हूबहू बेटा आप कॉपी कर सकते हो। आप इजीली कोई भी फिगर दिया हो आप उसका वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज बना सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे जिसका नाम है रोटेशनल सिमेट्री। अब तक हम जो बना रहे थे बेटा वो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, कहीं ना कहीं एक लाइन दी जाती थी, उस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते थे। अब हम रोटेशनल सिमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्लॉक, क्लॉक में देखो बेटा जब हमारी जो आवर वाली जो हैंड होती है वो आफ्टर 12 आवर वापस उसी पे चली जाती है, तो मतलब रोटेट कर रही है। वो रोटेट करते करते वो जहाँ से स्टार्ट की थी वापस वहीं चली जाती है। उसी सिमेट्री को ही क्या बोला जाता है? रोटेशनल सिमेट्री बोला जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। बेटा जिस भी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड सब लोग रोटेट करते हैं वही क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन। आप ध्यान देना क्लॉक में जहाँ पे तीनों हैंड्स आपस में मिली होती हैं वही क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन, वहीं से सब लोग रोटेट करते हैं। हमारे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ बेटा? द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। अगर हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो रोटेट कर रही है, अगर वो 90 डिग्री पे घूम रही है, मान लो ये एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे एक आदमी मान लो इस ट्रायंगल पे ऐसे लगा हुआ है, तो अभी क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री मूव करेगी, मान लो 90 डिग्री कैसे मूव करेगी, इसके बीच में मैं ऐसे लाइनें बना देता हूँ, ठीक, तो ये हो गया इसका 90 डिग्री। ये दोनों लाइनें जहाँ पे आपस में मिल रही हैं ये क्या हो गया? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री मूव कर जाएगी, तो अब क्या बनेगा? ध्यान देना, ये आदमी यहाँ था, अब कहाँ चला आएगा? यहाँ पे चला आएगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले एक डिस्कस कर लेते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा कि मान लो मेरे पास एक, मैं अभी बताता हूँ क्या है इसका मतलब। ये हमने एक स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक, और स्क्वायर का ये एक वर्टिस को मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है और इसका नाम मैंने पी रख दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे दो लाइनें बना देता हूँ। आपको पता ही है कि ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेंगी वहाँ का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, सब 90 डिग्री पे ही होंगे। अब मुझसे कहा जा रहा है कि इसको रोटेट कराओ, तो मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के अराउंड रोटेट करा रहा हूँ, वो भी कैसा? क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरीके से रोटेट करता हूँ तो ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। मतलब जिस अकॉर्डिंग क्लॉक घूमती है उसी के अकॉर्डिंग मुझे इसको भी घुमाना है, तो 90 डिग्री घुमाना है। बेटा ये पी पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो अगला जो फिगर बनेगा 90 डिग्री जब ये रोटेट कर जाएगा, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे चला आएगा ना। तो देखो जो नेक्स्ट फिगर बनेगा इस स्क्वायर का 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या होगा? वो ये होगा कि ये वाला पॉइंट डार्क हो जाएगा और पी यहाँ पे चला आएगा। अगर इसको मैं 90 डिग्री ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे घुमा दूँ तो ये अपने आप को यहाँ कर लेगा, देखो इस फिगर में, ठीक। अब अगेन अगर मैं फिर वापस इसको घुमा देता हूँ 90 डिग्री, हमेशा मुझे 90 डिग्री ही घुमाना है, ठीक, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं फिर से इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिख लेना क्लॉकवाइज, फिर से मैं अगर इस स्क्वायर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ तो नेक्स्ट फिगर मुझे क्या मिलेगा? नेक्स्ट फिगर फिर से मुझे क्या मिलेगा बेटा? ये जो पी पॉइंट यहाँ था अब यहाँ चला आएगा, मतलब नेक्स्ट फिगर में ये वाला पॉइंट डार्क रहेगा और पी यहाँ पे चला आएगा, ठीक। अगर मैं फिर से वापस इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर से मुझे क्या मिलेगा बेटा? एक वापस फिर से एक स्क्वायर मिलेगा,
लेकिन जो पॉइंट P यहाँ था अब की बार यहाँ पे आ जाएगा, तो इस बार ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया P। ठीक, अभी भी देखो, फिर से अगर मैं इसको फिर से वापस 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब ये फिगर वापस कहाँ चला जाएगा, अपने ओरिजिनल फिगर में, जैसा ये ओरिजिनल था, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो आप देखो बेटा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था मतलब इस कॉर्नर पे P था, और यहाँ पे ये ख़त्म हुआ मतलब यहाँ से यहाँ चला जाएगा एकदम लास्ट स्टेप में। तो बेटा मेरे पास कितने स्टेप आ गए, 1 2 3 4, 4 स्टेप में इसने जहाँ से स्टार्ट किया था घूम करके वापस उसी स्टेप पे आ गया, है ना। ये जो P पॉइंट था बेटा, ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, और यहाँ पे अंत में चला आया। तो टोटल कितने स्टेप्स लगे इसको कंप्लीट होने में, तो आप कहोगे कि सर टोटल 4 स्टेप्स लगे। तो बेटा यही होता है ऑर्डर, जितने स्टेप्स में वो वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो फिगर है बेटा, ये इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताओ, तो आप कहोगे कि ऑर्डर इज 4। बात समझ में आ गई। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे बेटा, इसको ऐसे ही निकालेंगे।